सेनेट इलेक्शन ओपन कराने का मामला, पीडीएम का आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। पीपल्स पार्टी, जेयूआई, नून लीग का मुखालिफत पर इत्तफाक। पीर को अहम बैठक शेड्यूल। जल्दबाजी में लाई गई तरमीम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे ऑपोजिशन। सेनेट इलेक्शन में पैसे लगना शुरू हो गए। इंतखाबात के बाद हर चीज ठीक हो जाएगी। पीटीआई तो चाहती है ऐवान बाला के इंतखाबात ओपन बैलेट से हों। विफाकी वजीर एजाज शाह। ऑपोजिशन का शोर शराबा काम ना आया। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात जस्टिस रिटायर अजमत सईद ही करेंगे। काबीना डिवीजन ने बतौर सरबराह तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एक रुकनी कमीशन को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार। तकर्रुरी और मुआहिदों की छानबीन करेगा। TORs भी जारी। शेख अजमत सईद खुद को कमीशन से अलग कर लें। रिटायर्ड जस्टिस नैब के मुलाजिम रहे, आज उनको नैब की तफ्तीश पर लगा दिया गया। बात उनकी जात की नहीं बल्कि मफादात के टकराव की है। एहसन इकबाल। अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बोहतान तराशी करना आसान, हक और सच पर स्टैंड लेना, जुल्म सहना और फिर भी डटे रहना बुज़दिल लोगों का काम नहीं है। साजिशियों को बेनकाब करने के लिए कुदरत के अपने तरीके हैं। मरियम नवाज। इस मुल्क में हुकूमतें करने का रवाज ये था कि भाव ताव लगा के हुकूमतों में आओ, उसके बाद हुकूमत में रहने के लिए फिर सौदेबाजी करो। इमरान खान वो पहला लीडर है पिछले 60 सालों के विच जेड़ा इंशाल्लाह कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अब खोखर पैलेस और जाती उमरा पैलेस नहीं बनेंगे, अब गरीब का घर बनेगा जिसका वादा करके खान आया था। इमरान खान भाव ताव के जरिए आने वालों के खिलाफ हैं। अपने वादों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब खोखर और जाती उमरा पैलेस नहीं, गरीबों के घर बनेंगे। सारे चोर इकट्ठे हो चुके, ये अगले 3 साल भी चीखते नजर आएंगे। शहबाज गिल। साबिक हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। माजी की फाश गलतियों और खराबियों को दूर कर रहे हैं। ज़बानी जमा खर्च का वक्त गुजर चुका, अब सिर्फ काम होता है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। चीखना चिल्लाना और रोना धोना कब्जा माफिया और उनकी सरप्रस्त जाली राजकुमारी का मुकद्दर। काश झोंपड़ी गिरने पर गरीब का दर्द भी महसूस किया जाता। यही वो करप्ट लोग हैं जिनको कप्तान ने रुलाने का वादा किया था। फिरदौस आशिकावान। साफ पानी कंपनी रेफरेंस की तहकीकात में पेशरफ्त। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया, दामाद अली इमरान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान के इश्तिहारात आवीजा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। वजीर आज़म सूबा सिंध को अपना सूबा माने या ना माने, पीपल्स पार्टी सूबा सिंध के अवाम की तर्जुमानी करते हुए वफाकी हुकूमत की जो ज़्यादतियाँ हैं उस पर हम एहतजाज करते रहेंगे। इस किस्म के रवैयों से, इस किस्म के बयानात से, इस किस्म की बातों से सूबा सिंध के लोगों की दिल आज़ारी हुई है। पीटीआई की जो काबीना है, जो इनके लीडर्स हैं, आइन और कानून इनको छूकर भी नहीं गुजरा करते। वज़ीर आज़म के सिंध से मुतालिक बयान से आवाम की दिल आज़ारी। बाकी सूबों की तरह सर नहीं झुका सकते। विफाक के रवैये के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। आइन और कानून पीटीआई वज़रा को छू कर भी नहीं गुजरे। सईद गनी की तनकीद। विफाक ने कराची के तरक्याती कामों में हिस्सा डालना शुरू कर दिया। सेहत कार्ड देने जा रहे हैं। सूबे में लाकानूनियत बेनकाब करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा हॉर्स ट्रेडिंग की सियासत करती है। हलीम आदिल शेख की तनकीद। पार्लियामेंट सिर्फ हुकूमत तक महदूद। प्राइवेट सेक्टर में नैब की मुदाखलत पर लोग ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर देंगे। बैंकों के सदूर भी इस सूरत हाल से परेशान है। बिजनेस की अहमियत सियासत से ज्यादा है। डिप्टी चेयरमैन नैब सलीम मांडवीवाला।
पहली तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ हम हालात का जायज़ा भी लेते रहेंगे। लेकिन अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है। तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जिस हद तक मुमकिन हो इस नुकसान का अज़ाला किया जाए। प्राइमरी, मिडिल स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ 1 फरवरी से खुल जाएंगी। कोरोना की वजह से तालीम का बहुत नुकसान हुआ। लूट मार का दौर ख़त्म हो चुका, अभी एहतसाब होना बाकी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के सक्खर में मीडिया टॉक। जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। जो रिज़ल्ट्स हैं 9वीं और 10वीं के बच्चों के वो 15 सितंबर को अनाउंस कर दिए जाएंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे, 16 अगस्त तक वो जारी रहेंगे और 15 अक्टूबर को 11वीं और 12वीं के जो नताइज हैं उनका ऐलान किया जाएगा। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात 1 जुलाई से, 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज 28 जुलाई से होगा। तमाम बोर्ड्स इम्तिहानात के नताइज 90 रोज में तैयार करेंगे। नया तालीमी साल 2 अगस्त से शुरू होगा। इजलास के बाद सईद गनी की मीडिया टॉक। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेने के लिए खुसूसी तैयारा कल चीन जाएगा। इस्लामाबाद में मुनासिब स्टोरेज के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। NCOC के इजलास में ब्रीफिंग, सूबों में वैक्सीन की मुंतकली के लिए इकदामात पर भी गौर। कोरोना मजीद 65 अफराद की जान ले गया। अब तक 11,623 अमवात, 24 घंटे में 2,179 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,43,214 शहरी मुतासिर, 33,439 एक्टिव केसेस। अवाम की जेबों पर फिर डाका डालने की तैयारियां। पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए फी लीटर महंगा करने की समरी इरसाल। वजीर आजम की मंजूरी के बाद नई कीमतों का इतलाक 1 फरवरी से होगा। के लिए आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला। PDM के सीनियर रहनुमाओं का राबता। पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI का आईनी तरमीम की मुखालिफत पर इत्तफाक हुआ है। पीर को कौमी असम्बली इजलास से कबल अपोजिशन की अहम मुशावरती बैठक भी शेड्यूल है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा किन किन रहनुमाओं का राबता हुआ है और क्या इत्तफाक हुआ है? जी बिल्कुल, सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने के लिए आईनी तरमीम का ये मामला है। अपोजिशन इत्तेहाद PDM का आईनी तरमीम की मुखालफत का फैसला जो है वो सामने आ गया है। आईनी तरह डट कर जो है वो मुखालफत की जाएगी और इसके साथ जो पीर के रोज होने वाला कौमी असम्बली का इजलास है, उस इजलास से कबल जो तीनों बड़ी जमातें हैं उनके अपोजिशन के अरकान जो हैं वो आपस में बैठेंगे और एक दफा फिर से मशावरत की जाएगी कि हुकूमत को किस तरीके से इस बिल के हवाले से कौमी असम्बली में टफ टाइम दिया जाए और उसकी भरपूर मुखालफत की जाए। जल्दबाजी में लाई जाने वाली तरमीम जो है वो किसी सूरत जो है वो मंजूर नहीं होने देंगे और दोनों ऐवानों में भरपूर अंदाज में इस बिल की जो है वो मुखालफत की जाएगी। PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से भी अब ये फैसला कर लिया गया है। मेन जो बड़े अरकान हैं तीनों जमातों के, उनके दरमियान राब्ता हुआ है और उस राब्ते में पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ से आगाह भी कर दिया है और ये भी कहा है कि जो JUI फे है और मुस्लिम लीग नून है वो भी इस आईनी तरमीम के जो बिल है इसकी मुखालफत करे। इस पर इत्तफाक हो गया है। बहुत शुक्रिया यासिर। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए 1 रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन तकर्रुरी और मुआहिदों की छानबीन करेगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल यक रुकनी कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। TORs के मुताबिक एक रुकनी तहकीकाती कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्री के अमल और माहिदों की छानबीन करेगा। कमीशन 2003 में ब्रॉडशीट और IAR के साथ माहिदों की मनसूखी की वजूहात और असरात की जांच पड़ताल करेगा, जबकि 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की जानिब से की गई अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही करेगा। कमीशन ये देखेगा कि 2008 में की गई अदायगी जायज़ थी। कमीशन 2008 में $1.5 मिलियन की गलत अदायगी करने के जिम्मेदार अफराद या अहदेदारों की निशानदेही करेगा और इस बात की निशानदेही करेगा कि आया लंदन अदालतों के सामने केस मौसर तरीके से लड़ा गया। कमीशन इस बात का तयन करेगा कि दावेदार को अदायगी करने का अमल कानूनी और मुकर्ररा कवायद और तरीक़ाकार के मुताबिक था। कमीशन ये भी तयन करेगा कि गैर कानूनी तौर पर हासिल शुदा असासों की रिकवरी के लिए दायर केसेस क्यों बंद किए गए। कमीशन केसेस बंद करने के नतीजे में मुल्क को होने वाले माली नुकसान का भी तयन करेगा। कमीशन गफलत या बदइंतजामी के मुर्तकिब किसी भी फर्ज या अथॉरिटी की जिम्मेदारी की निशानदेही करेगा। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि शेख अजमत सईद खुद को कमीशन से अलग कर लें। रिटायर्ड जस्टिस नैब के मुलाजिम रहे, आज उनको नैब की तफ्तीश पे लगा दिया गया है। बात उनकी जात की नहीं बल्कि मफादात के टकराव का मामला है। भी मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पे गंदम का जो रेट है उसे 1800 ऐलान किया जाए। कपास के बीज को फौरी तौर पे इंपोर्ट किया जाए। इमरान खान साहब और अजमत सईद साहब में कोई गठजोड़ है। अजमत सईद साहब नैब के मुलाजिम रहे हैं, आज उनको नैब की तफ्तीश पे लगा दिया गया है। ये बुनियादी तजाद है। अजमत सईद साहब उस JIT के निगरान थे जिसके मफरूजों के ऊपर ब्रॉडशीट को पेमेंट की गई है। जस्टिस अजमत सईद साहब को इस कमीशन से खुद को अलहदा कर लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो इस बात को महसूस करेंगे कि उनकी जात की बात नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि हक और सच पर डटे रहना और इसके लिए तकालीफ बर्दाश्त करना बुज़दिल लोगों का काम नहीं है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में लिखा कि अवामी नुमाइंदों पर इल्जामात और बहतान तराशी करना आसान है, मगर इसका भी एक यौम हिसाब है। उन्होंने कहा कि साजिशों को बेनकाब करने के कुदरत के अपने तरीके हैं। और मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि माजी में भाव ताव के जरिए हुकूमतें बनती थी। इमरान खान अपने वादों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब खोखर और जाती उमरा पैलेस नहीं बल्कि गरीबों के घर बनेंगे। सारे चोर इकट्ठे हो चुके हैं, ये अगले 3 साल भी चीखते ही नजर आएंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।